नमस्कार, मैं सचिन चंद्र टाइम्स ऑफ धनबाद से और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, एक बार और मैं फिर से यहाँ मौजूद हूँ और इससे पहले भी कुछ दिन पहले एनएसएस के माध्यम से जो है कि बच्चे अलग राज्य में गए हुए थे और फिर से एनएसएस के द्वारा जो है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा एनआईसी कैंप जारी करवाया गया है और ये 17 से 23 दिसंबर तक चलेगा। और हम स्वागत करते हैं, बहुत ही गर्व का विषय है, DBMKU पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सेम 3 के जो छात्र हैं पीजी डिपार्टमेंट से, उनका स्वागत है किशोर कुमार झा का। और आप बताइए, आपको क्या प्रतिक्रिया है, कितना अच्छा महसूस हो रहा है इस कैंप को लेकर जो 17 से 23 दिसंबर तक चलने वाली है? सबसे पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है। राजनीतिक विज्ञान का सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ और मेरा चयन हुआ है एनआईसी कैंप में। इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मैं पूरा अपना कोशिश करूँगा कि अपने डिपार्टमेंट का नाम पूरे झारखंड भर में, पूरे भारतवर्ष में रोशन करूँ और अपने विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन करूँ। बहुत बहुत मैम, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ धनबाद में। मैम, ये पूरा जो है कि योजना है राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा जो आप लोग सभी को चयनित किए हुए हैं, चयन की क्या प्रक्रिया रही है मैम? चयन के लिए हम लोगों ने विभिन्न कॉलेज में एनएसएस के 2 यूनिट्स खुलते रहे हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो उनके प्रोग्राम ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं। उन प्रोग्राम ऑफिसर्स ने जिन विद्यार्थियों को अपने कॉलेज में सबसे एक्टिव पाया, उन्होंने उनका नाम रेकमेंड करके यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर तक पहुंचाया और यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर के पास एक संख्या सीमित थी जिसमें से मुश्किल होता है चयन कर पाना। तो 9 विद्यार्थियों का इस बार चयन हम लोगों ने बीएसके कॉलेज मैथन से 1, केबी बेरमो से 3 छात्र छात्राएँ हैं, बीएससिटी से 1 हैं, पीजी डिपार्टमेंट से 2 विद्यार्थी हमारे साथ में आ रहे हैं, गुरु नानक से 1 आ रहे हैं। तो इस तरह से कुल 9 छात्र छात्राएँ इस बार झारखंड को भारत के फलक पर लेके चलने के लिए तैयार हैं। जैसे झारखंड जो है कि कोयला के नाम पे जो है कि बहुत ही मशहूर है, तो हमारे जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं जो एनआईसी कैंप के थ्रू जो है कि मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे झारखंड की कैसे संस्कृति को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा आप बताएंगे। मुझे जो जानकारी अभी तक मिली हुई है, बच्चों ने संथाली गीतों की प्रिपरेशन की हुई है। वो अपने अभी जो सोहराई का मौसम बीता ही है और कुछ जगह पे सोहराई अभी जनवरी में 14 जनवरी के लगभग में सेलिब्रेट होता है। तो उस सोहराई का जो पूरा माहौल बना हुआ है, उसी माहौल के गीत को वहाँ पे स्टेज पे उतारने की तैयारी में है। दूसरी तैयारी नुक्कड़ की है, जिसमें कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी के रोल मॉडल सामने रखते हुए आज का यूथ उनको कैसे देख रहा है, क्यों उनको फॉलो किया जाना चाहिए, क्यों उनके आइडियाज़ अबुआ दिसुम अबुआ राज का रहा है, इस चीज़ को बताने के लिए और अपनी स्वायत्तता पर थोड़ा सा गुमान करने के लिए, अपने स्टेटहुड पे प्राइड करने के लिए। वो सिर्फ जंगल, ज़मीन और जल से हमारी पहचान नहीं, बल्कि हमारे जनों से भी है। और ये जन जितने भी खूबसूरत चेहरे आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वहाँ पे जाके प्रस्तुत करने वाले हैं अपनी चीज़ों को। तो मैम, ये कई बार जो है कि इसे नोटिस किया गया है लोगों द्वारा, हमारे देश के द्वारा भी, कि झारखंड जो है कि एक जो है कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है और दूसरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग एनआईसी कैंप के थ्रू ऐसा क्या करने वाले हैं जो कि हमारा झारखंड को एक नया पहचान मिलेगा? देखिए, ये हमारी लिमिटेशंस रही हैं कि हम सिर्फ या तो खेल के स्टार महेंद्र सिंह धोनी की वजह से, एक सेलिब्रिटी पर्सन होने की वजह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या कोयला से हमारा देश का मेजर इकोनॉमी हैंडल होता है, उसकी वजह से इनको चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन देश को अगर याद करें तो कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता है, वो जनता से होता है, वो लोगों से होता है। और लोग, ये सबसे वैलिड लोग जो विश्वविद्यालयों तक, जो अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करके महाविद्यालयों तक पहुँचे हैं और विश्वविद्यालय तक का भी हिस्सा बने हैं, तो इन लोगों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं, उसके आधार पर वो कैसे अपनी रीजनल पहचान को भी बनाए रखना चाहते हैं। आपको मालूम होगा 8वीं अनुसूची में झारखंड की सिर्फ एकमात्र भाषा संथाली ही है। यूपीएससी बच्चे उसमें ही दे सकते हैं, लेकिन अन्य भाषाएं भी हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसका रेप्लिका भी कभी ना कभी हमारे इन कैंपों के माध्यम से मतलब एक क्लेम बनाने के लिए खड़े हैं कि अन्य भाषाएं भी हैं, अन्य संस्कृतियां भी हैं,
जिनको कि स्पेस मिलने की ज़रूरत है, तो हम लोग यही क्लेम करने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। और मुझे बिल्कुल यकीन है अपने नवरत्न मैं जो लेकर के जा रही हूँ, हीरे हैं ये मेरे, और हम लोग वहाँ पे कुछ दे करके भी आएंगे, कुछ झारखंड के बारे में भी बातें करके आएंगे, अपने खान पान के बारे में, अपने सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में, और जो कुछ वहाँ पे पूरे इंडिया से और इंडिया से बाहर से भी लोगों के आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं। इंडिया के बाहर से भी लोग आए हैं? हाँ, उसमें इंटरनेशनल भी कुछ क्लेम्स आए हैं ग्रुप में लिखे हुए, तो वहाँ जाने पे पता चलेगा। सो वो हम लोग आकर के ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे कि अगर हम लोगों ने बाहर के देशों के लोगों के साथ भी कुछ संपर्क स्थापित कर पाए और अपनी भूमि से कुछ हम जो सीखे हैं वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, और वहाँ से जो कुछ सीख के आए हैं वो हम यहाँ के विद्यार्थियों और यहाँ के आमजन में प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम नितिशा खट्टर, मैं BSK कॉलेज मैथक में पढ़ाती हूँ। तो हमारे साथ जो है कि कुछ छात्र मौजूद हैं क्योंकि इनका चयन हुआ है, और ये कुछ गाने के माध्यम से हमारे सोसाइटी को, हमारे झारखंड को, हमारे धनबाद को वहाँ रिप्रेजेंट करेगी। तो कैसा क्या गाना रहेगा, आइए इनसे ही सीधा जान लेते हैं। जी मैम, आपका स्वागत है। किस टाइप का आप लोग वहाँ पर जाके गाना गाएंगे? तो 2 लाइन अगर सुना पाए हमारे व्यूवर्स। तहारी तानना त्रना तहारी तारे तारे तहारी तानना त्रना तहारी तारे तारे। ये जो सॉन्ग हम गाएं, ये हम लोग अपना सोहराय में गाते हैं, जो कि हम लोग का 8 जनवरी से स्टार्ट है। तो इस गाने का क्या मतलब इम्पैक्ट है सोसाइटी में? ये एक प्राकृतिक है, और ये जैसे नया फसल हम लोग उगाते हैं ना, तो नया फसल के बाद जो चावल होता है, ये खुशी में ही हम लोग ये गाना गाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग का जो झारखंड का संस्कृति है वो जल, जंगल और जमीन को ही पूजा करता है। तो उसे आप वहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपनी गाने के माध्यम से, अपने ड्रामा के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से, अपने पहनावा के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भी बहुत अच्छा मतलब तैयारी कर रखा है, और वहाँ पर जाकर के मैं आपका शुभकामना देता हूँ। वहाँ पर जाकर के हमारे झारखंड को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें।